हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सानपुर जीएस हब में। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने देखा था भारत का सामान्य परिचय। उस सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने समझा था कि भारत की विश्व के पर्पज में भारत की स्थिति क्या है, यानी कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है और महाद्वीप के हिसाब से भारत की स्थिति क्या है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंतर्गत, एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं हम, कि अक्षांश रेखाओं के हिसाब से भारत उत्तरी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से भारत पूर्वी देशांतर, और ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या थी, उत्तर पूर्वी देशांतर ग्लोब पर, यानी कि उत्तर पूर्वी ग्लोब या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत क्या था, स्थित था। यदि हम बात करें महाद्वीप के पर्पज में भारत की स्थिति, तो महाद्वीप के हिसाब से जो भारत था, हमारा भारत था, उसकी वो एशिया महाद्वीप में क्या था, स्थित था। यानी कि भारत मैंने आपको बताया था किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। एशिया के भी किधर, दक्षिणी भाग में, इसलिए क्या बोलते हैं भारत को, दक्षिण एशिया में स्थित। कितने देश थे हमारे, 8, उनमें से भारत भी क्या था, एक देश था। और मैंने आपको बताया था कि इन 8 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम है क्या, सार्क या दक्षेस। इसमें कितने देश थे हमारे, 8 देश से। और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इस संगठन की स्थापना हुई थी हमारी 8 दिसंबर 1985। कहाँ पे स्थापना हुई थी, ढाका। और इस राजधानी कहाँ पे बनी थी सार्क की, काठमांडू। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और मैंने आपको मैप में भी बना के दिखाया था कि कौन सा राज्य और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहां पर क्या हमारा स्थित है। पूरा मैप मैंने बताया था। आई होप आपको मैप अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके आगे यदि हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। ये जो हमारा भारत है, ये जो हमारा भारत है, इसका कुछ ना कुछ अपना एक एरिया होगा, कुछ ना कुछ अपना क्या है, एक एरिया होगा, यानी कि कुछ क्षेत्रफल होगा। तो यदि हम बात करें भारत का क्षेत्रफल, यदि हम बात करें भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। वो आपको क्या देगा, क्षेत्रफल देगा 32,87,263। ऐसे ही आपको 3 ऑप्शन और देगा, 32,87,265, 268, 266। तो आपको ध्यान रखना है जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। आपको ध्यान रखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263। ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि सपोज करो ये पूरी पृथ्वी है हमारी, भारत क्या है, ये कितना सा इसका क्या है, इस पृथ्वी का पार्ट है। यानी कि यदि हम इस पूरी पृथ्वी को 100% माने तो ये भी तो इसका कितना परसेंट होगा, यानी कि भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, यही ध्यान रखना है। तो भारत, यदि हम बात करें विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है हमारा, 2.4%, यानी कि 2.4% क्या है, भारत विश्व के क्षेत्रफल का है। और इसके बाद जो उसमें अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, वो बनता है कि विश्व के क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल में स्थान, विश्व के क्षेत्रफल में, यानी कि क्षेत्रफल में स्थान। तो ध्यान रखना विश्व के क्षेत्रफल का कौन सा स्थान रखता है भारत, तो 7वां स्थान, 7वां स्थान रखता है। तो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत में है, 2.4% कहां पे हमारे भारत में है। जो विश्व में कौन सा स्थान है,
सातवां। यानी कि ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के बड़े देश। तो ध्यान रखना, यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.4, स्थान कौन सा है 7वां। इसका मतलब ये हुआ कि भारत से 6 बड़े देश और है जिनका क्षेत्रफल भारत से क्या है ज्यादा है। तो मैं बड़े देश कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना में बड़े देश हैं। सबसे बड़ा देश है रूस, नंबर 2 पे आता है हमारा कनाडा, रूस कनाडा। नंबर 3 पे आता है चीन, नंबर 4 पे आता है हमारा अमेरिका, नंबर 5 पे आता है हमारा ब्राजील, और नंबर 6 पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पे आता है हमारा भारत। रूस, देखो क्षेत्रफल के बड़े देश कौन कौन से हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है रूस का, नंबर 1। नंबर 2 पे कौन आता है हमारा कनाडा, नंबर 3 पे चीन, नंबर 4 पे हमारा अमेरिका, नंबर 5 पे हमारा आता है ब्राजील, नंबर 6 पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पे आता है हमारा भारत। यानी कि भारत से भी बड़े देश कौन कौन से हैं क्षेत्रफल में। मैं बात अभी क्षेत्रफल की कर रहा हूं, यानी कि एरिया की कर रहा हूं, ना कि जनसंख्या की। अभी मैं जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पे आता है हमारा भारत। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से छोटा है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा है। आपके 2 क्वेश्चन यहीं से ही बहुत अच्छे तैयार होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, भारत से बड़े देश याद कर लेना, 6 बड़े देश, और तो क्या होंगे क्षेत्रफल में भारत से छोटे होंगे। आरओ के एग्जाम में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा सबसे भारत क्षेत्रफल के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से छोटा है, तो उसमें ऑप्शन में था फ्रांस। तो फ्रांस, देखो बड़े देश में फ्रांस कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो बड़े देश के में हमारे कौन कौन है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब भारत का देखो, ये हो गया पूरा भारत। हमें पता है इस भारत में क्या है, हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब इन 28 राज्य में कोई ना कोई सा राज्य ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा क्षेत्रफल में, और कोई ना कोई सा राज्य ऐसा होगा जो क्षेत्रफल में क्या होगा, सबसे छोटा होगा। यही बात हमें यहाँ पे देखनी है। पहले हम राज्यों की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य, भारत के राज्य। क्वेश्चन बनेगा यहीं पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आपके क्या होगा, और मैप पे प्रैक्टिस करोगे, आपका सब कुछ क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। यदि पूछेगा विश्व की बात करेगा, देशों की बात करेगा, तो ये ध्यान रखना है। और पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, या दूसरा सबसे बड़ा राज्य, या तीसरा सबसे बड़ा राज्य, या सबसे छोटा राज्य, या दूसरा सबसे छोटा राज्य, इस प्रकार से आपको घुमा घुमा के क्या करेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको यानी कि बड़े बड़े 3-4 राज्य आप याद कर लो। जैसे सबसे बड़ा है राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जिसके पास भारत की सबसे ज्यादा भूमि है। अब मैंने आपको बताया था कौन सा, राजस्थान। नंबर 2 पे आता है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और नंबर 3 पे आता है हमारा महाराष्ट्र, नंबर 3 पे आता है क्या, हमारा महाराष्ट्र। और नंबर 4 पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। यदि भारत के राज्यों के बारे में बात करेगा तो क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन है हमारा,
राजस्थान। नंबर 2 पे कौन आता है हमारा? मध्य प्रदेश। नंबर 3 पे कौन आता है हमारा? महाराष्ट्र। और नंबर 4 पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। ये क्या है? ये भारत के वे राज्य हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, एग्जाम में बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है राजधानी से, तो आपको यहीं से ही राजधानी याद करनी है। जैसे रूस की राजधानी मॉस्को, कनाडा की राजधानी ओटावा, चीन की राजधानी बीजिंग, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, भारत की राजधानी आपको पता है दिल्ली। इस प्रकार से आपको भारत के राज्यों की भी राजधानी याद करनी है। आप कहोगे सर ये तो बहुत छोटी सी बात है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इस प्रकार से आपको सभी राज्यों की राजधानी याद करनी है। इसके बाद ये तो हो गए हमारे बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य सबसे बड़े राज्य हो गए हमारे ये। यदि हम बात करें सबसे छोटे राज्य, जब हमारे बड़े राज्य हुए तो क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य भी तो होंगे। तो छोटे राज्य, क्षेत्रफल में छोटे राज्य। अब क्षेत्रफल में भारत के छोटे राज्य कौन कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी और छोटे राज्यों से भी। तो यदि आपसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो आपको ध्यान रखना, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है हमारा गोवा। नंबर 2 पे आता है हमारा सिक्किम। और नंबर 3 पे आता है हमारा त्रिपुरा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ हमारा सबसे छोटा हो गया हमारा गोवा। गोवा से बड़ा जो थोड़ा सा है वो सिक्किम या त्रिपुरा। यानी कि कहने का मतलब है ये हुआ त्रिपुरा से छोटा सिक्किम और सिक्किम से छोटा गोवा। यानी कि सबसे छोटा कौन हो गया हमारा क्षेत्रफल में? गोवा। इसको तो अंडरलाइन करो यहीं पे ही। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। पर वो क्या करता है एग्जामिनर, वो जो सबसे बड़ा है उसको एक एग्जाम्पल में नहीं डालता। यानी कि उसको ऑप्शन, तुम्हारे जो 4 ऑप्शन होते हैं ना उसमें नहीं डालता, उसमें डालता है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। क्या क्या डालेगा वो आपको? वो आपके एग्जाम में डालेगा एमपी, महाराष्ट्र एमएच, यूपी और गुजरात। अब बताओ क्षेत्रफल में इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? ए, बी, ये रहा सी और ये रहा डी। क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? हमने तो बताया आपको राजस्थान, तो आपको शुरू के 4 तो याद रखने पड़ेंगे। अब देखो इसके हिसाब से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? ये वाला। तीसरा हो गया ये वाला। चौथा राज्य हमारा ये है। 5वां ये। तो ऑप्शन के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा बन रहा है इस क्वेश्चन में? मध्य प्रदेश। इस प्रकार से आपको शुरू के 3-4 तो याद रखने हैं, ऐसे ही छोटे राज्यों को भी याद रखना है। इस प्रकार से ही आपको विश्व के बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से देश रखने हैं। ये हो गया हमारा भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना % भारत में है, कौन सा स्थान है, भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं, भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। 7वां है ना। तो भारत में 28 राज्यों में कोई ना कोई राज्य ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा, तो ये रहे बड़े राज्य। और कोई ना कोई राज्य ऐसे होंगे जो छोटे होंगे। सबसे छोटा गोवा, गोवा से थोड़ा बड़ा सिक्किम, और सिक्किम से थोड़ा सा बड़ा क्या हो गया हमारा? त्रिपुरा। आई होप आपको भारत के क्षेत्रफल से संबंधित जो टॉपिक था ये आपको अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत के बारे में और डीपली लेके चलते हैं आपको। और डीपली लेके चलते हैं।
हम एक दोबारा से एक मैप और ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। देखो मैप बनाना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारी समझ में आना चाहिए। ये रहा हमारा भारत का मैप। आपको भी इसी प्रकार से एक मैप क्या करना है, ड्रॉ करना है। आपको भी क्या करना है, इसी प्रकार से एक मैप क्या करना है, ड्रॉ करना है। देखो कोई बिंदु कहीं ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से भारत का सबसे उत्तर होगा। देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये क्या होगा हमारा सबसे उत्तर में क्या है हमारा सर, यानी कि हमारी खोपड़ी। सबसे दक्षिण में क्या हो गया, हमारे पैर की नीचे वाला पार्ट यानी कि, और सबसे उत्तर में हमारा ये उंगली का सबसे नकुल। इसी प्रकार से भारत की आकृति कैसी है, चार चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय यानी कि भारत में क्या है, चार कोने हैं। इसी प्रकार से कोई ना कोई एक ऐसा स्थान होगा जहां से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु होगा, कोई ना कोई बिंदु एक ऐसा होगा जो सबसे दक्षिण में होगा, कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो सबसे पूर्व में होगा, और कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो सबसे पश्चिम में होगा। तो आपसे यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। देखो यदि आपसे कभी पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, कौन सा पूछेगा आपसे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंद्राकोल। क्या नाम है इसका, इंद्राकोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंद्राकोल। किस राज्य में है, तो ये पहले तो था हमारा जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश में क्या हुआ, विभाजित हुआ, तब से क्या नाम हो गया इसका, तब से किस राज्य में चला गया ये, तो तब से चला गया लद्दाख राज्य में। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंद्राकोल। किस राज्य में, लद्दाख राज्य में। यदि आपसे पूछेगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, यानी कि सबसे पूर्व में एक ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सबसे पूर्व में है, और वो पार्ट किसका है, भारत का, यानी कि किसका भाग है वो, भारत का। यानी कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां से भारत स्टार्ट होता होगा और दूसरा देश खत्म हो रहा होगा, या भारत का अंतिम पॉइंट होगा और दूसरे देश का पीक पॉइंट होगा, यानी कि दूसरा देश वहां से शुरू होता होगा। तो पूछेगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना यहीं पे ही एक बिंदु है जिसका नाम है किबुथु। क्या नाम है, किबुथु। किबुथु क्या नाम है, किबुथु। तो आपसे पूछा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु हो गया हमारा किबुथु। किस राज्य में, यह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारा कौन सा बिंदु हो गया सबसे, या तो देखो सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल। आपको इसी प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से बना लेना अपनी मैप नोटबुक में। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया हमारा, तो ध्यान रखना सबसे उत्तरी बिंदु होगा इंद्राकोल। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया हमारा, इंद्राकोल। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा बताया मैंने, किबुथु। ये किस राज्य में बताया मैंने, अरुणाचल प्रदेश। इंद्राकोल किस राज्य में है, लद्दाख। आई होप आपको दोनों बिंदु समझ में आएगा, उत्तरी बिंदु भी और पूर्वी बिंदु भी। अब बात करते हैं हमारे पश्चिमी बिंदु की। तो हमारा जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, या तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा सरक्रीक, या गोहार मोती। गोहार मोती, इन दोनों में से ही आपको कोई ना कोई सा एक एग्जाम ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा अपने एग्जाम में। यदि आपसे पूछा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है हमारा, सरक्रीक या गोहार मोती। किस राज्य में हमारा, गुजरात। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है हमारा, कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु और भारत का दक्षिणतम बिंदु। देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं।
पर आपको सबसे पहले मैं बताता हूं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। देखो ये भारत हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे इधर हो गए, ये तो हमारा लक्षद्वीप, ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, है तो ये भी भारत का ही पार्ट, लेकिन ये क्या है, द्वीपों पर स्थित है। मुख्य भूमि कौन सी होगी हमारी, जो संपूर्ण की एक लगी हुई है, तो ये है हमारी मुख्य भूमि यहाँ पे। तो भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या है हमारी सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, या इसको ही बोलते हैं कैप कैमोरिन, या इसको ही बोलते हैं कैप कैमोरिन, या इसी को बोलते हैं क्या, हमारी कन्याकुमारी। जो क्या है, ये हमारा ये वाला पार्ट है जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो उत्तरी बिंदु इंद्राकोल लद्दाख में, पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बिंदु हमारा गुजरात में जिसका नाम है सरक्रिक या गुहार मोती, ये कहाँ पे हमारा, गुजरात में। और सबसे दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है हमारा, कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन। कैप का मतलब होता है वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, कैप। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है, कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी। और यहीं से ही आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे दक्षिण में है। या तो उत्तरी बिंदु हो गया हमारा, ये पूर्वी, ये पश्चिमी, ये दक्षिण। अब पूछेगा मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आपको ध्यान रखना है वो है हमारा निकोबार में। कहां पर स्थित है, क्योंकि मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अंडमान अलग से पढ़ाऊंगा और निकोबार अलग से पढ़ाऊंगा। दोनों एक ही है लेकिन क्या है, अलग अलग समूह टापुओं पर क्या है स्थित है। तो जो हमारा भारत का जो दक्षिण बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसी का नाम है हमारा पार्शन पॉइंट, पार्शन पॉइंट, या इसी का एक नाम है पिगमिलियन पॉइंट। क्या क्या नाम है हमारे दक्षिण बिंदु का, या तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट, या आपको पार्शन पॉइंट, या पिगमिलियन पॉइंट। ये क्या है हमारा सबसे दक्षिण बिंदु है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, पूर्वी बिंदु किबुथु, पश्चिमी बिंदु गुजरात में है कौन सा, सरक्रिक या गुहार मोती। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, यानी कि जो भारत है ना इसका जो मुख्य भूमि है ये, इसका दक्षिण बिंदु कौन सा है हमारा, कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा तो इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। यहीं से ही मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जो भारत की ये उत्तर से दक्षिण लंबाई है, ये भी कुछ ना कुछ एक अपनी डिस्टेंस होगी, यानी कि एक दूरी होगी। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी क्या है, तो आपको ध्यान रखना 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर क्या है हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर की दूरी कितनी है भारत की। आपसे कभी पूछा किसने कि भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी कितनी है, यानी कि इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक की जो हमारी दूरी है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। और हमारी सरक्रिक या गुहार मोती से लेकर किबुथु तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, या सरक्रिक से लेकर किबुथु तक, यानी कि पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर हमारी लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये तो होगी हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर।
और उत्तर से दक्षिण कितनी है 32 यानी कि 3214 किलोमीटर। ये क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर है। यहाँ पे कौन सा बिंदु बताया मैंने आपको इंदिरा कोल। यहाँ पे कौन सा बिंदु बताया कन्याकुमारी या कैप कमोरी। यहाँ पे आपको पता है गुजरात में एक बिंदु है सरकरीक या गोहर मोती। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा बिंदु है हमारा किबुथु। और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, इसके दक्षिण भाग से कौन सा बिंदु निकल रहा है हमारी, तो ध्यान रखना यहां से निकल रहा हमारा ये इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कोल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम बात करते हैं अपने भारत के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार की, यानी कि भारत में कितने देशांतर है और कितने अक्षांश रेखाएं क्या हो रही है हमारी गुजर रही है। अभी मैं आपको एक सूचना और देता हूं। आप सभी को पता है अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की यानी कि यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस की आप सभी को पता है 27 दिसंबर से 62,44 के आसपास क्या है पदों की संख्या है क्या हमारी। अभी जो आपने नोटिफिकेशन देखा उत्तर प्रदेश में लगभग 62,000 पदों पर क्या होगी उत्तर प्रदेश सिपाही की क्या होगी हमारी परीक्षा होगी, जिसकी तारीख भी क्या कर दी गई है निर्धारित कर दी गई है। आपको पता है किस यानी कि 11 फरवरी इसकी प्रस्तावित है किस चीज के लिए, 11 फरवरी प्रस्तावित है एग्जाम के लिए, यानी कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसके लिए प्रस्तावित है हमारी 11 फरवरी। और 62,000 प्लस इसके क्या है पद है, इस पर क्या होगी भर्ती होगी। बहुत बड़ी परीक्षा है, आप सभी को देखो टाइम कम है लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट तो हमारे ऐसे हैं जो अभी तैयारी में लगेंगे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो लंबे समय से क्या कर रहे हैं अपनी तैयारी जारी रखी है। लेकिन ये बहुत सुनहरा अवसर है, दिन रात लगा दो उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और एक चीज से आपको सतर्क और सावधान भी रहना है। अब आपके पास उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करने के लिए बहुत सारे भर्ती में मतलब कि जो हमारी पुलिस है इसमें भर्ती करने के लिए आपको बहुत सारे दलाल भी मिलेंगे, जिनसे आपको क्या रहना है सतर्क रहना है। कोई आपको 6 लाख में भर्ती कराएगा, कोई 10 में कराएगा, कोई 15 में, इन सबसे सतर्क रहना है, क्योंकि मेहनत से परीक्षा पास करनी है। कोई दलाल आपको पास नहीं करा पाएगा, आपको पास करा पाएगा सिर्फ आपको पास कराएगी सिर्फ आपकी मेहनत। इसी तो जो 27 तारीख से यानी कि 26 तारीख से जो फॉर्म चलेगा, सबसे पहला काम होगा हमारा अपना अच्छे तरीके से फॉर्म भरना। उसके बाद 11 तारीख तक दिन रात लगा दो किसके लिए यूपीपी पुलिस के लिए। पदों की संख्या भी 62,000 प्लस है, तो आपको पता है ये एक सुनहरा अवसर है सभी के लिए, ठीक है। और हम भी आपके लिए निरंतर क्या करेंगे, आप लोगों को सफल करने के लिए निरंतर आपको प्रयास करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे और आपकी सफलता में क्या करेंगे हम भी थोड़ा सा साझेदारी करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है। ये रहा हमारा भारत का मैप। अब मैंने आपको बताया था कि भारत क्या है अक्षांश रेखाओं में भी स्थित है और देशांतर रेखाओं में भी स्थित है। तो आपको पता है कि भारत के मध्य से भी कोई ना कोई अक्षांश रेखा क्या हो रही होगी गुजर रही होगी, और कोई ना कोई सी देशांतर रेखा गुजर रही होगी। हमने पढ़ा था इंदिरा कोल, कैप कैमोरिन, किबुथु, सरकरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इधर से, क्योंकि ये देखो ये रही हमारी पृथ्वी,
इसके मध्य से एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम मैंने आपको बताया था क्या, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भारत इसके किधर है, उत्तर में है, तो भारत किस गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। तो बताओ भारत के हम ऐसे लाइन लिखते जाएंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमारा क्या है, भारत स्थित है। तो जैसे हम ऐसे जाएंगे तो सबसे पहले यहां पे लाइन आएगी, यहां पे, तो दक्षिण में आएगी ना, तो यहां पे, यहां से कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है, और ये जो हमारा ये वाला बिंदु है, यहां से भी तो कोई ना कोई सी अक्षांश रेखा गुजर रही होगी, तो यहां से हमारी कौन सी अक्षांश रेखा गुजर रही है, तो ध्यान रखना जो भारत का यदि अक्षांश के हिसाब से हम बात करें, क्योंकि इस प्रकार से क्या मैंने आपको बताया था ना, काल्पनिक रेखा खींची है, इनके मध्य क्या भारत स्थित है। यदि हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो भारत में के कितने डिग्री अक्षांश के मध्य भारत स्थित है, तो ध्यान रखना 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या भारत स्थित है। यानी कि यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है हमारी, ये यहां से 8 डिग्री 4 मिनट, और यहां से कौन सी गुजर रही, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 8 डिग्री फिर 9 फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस प्रकार से कितनी है हमारे, लगभग कितने अक्षांशों में विस्तार है भारत का, लगभग 30 अक्षांश रेखाओं में क्या है भारत का विस्तार है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था एक एग्जाम में कि भारत का अक्षांश से जो भारत के मध्य कितने अक्षांश विस्तार है, यानी कि भारत के मध्य से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं, तो उसमें था लगभग 30 अक्षांश रेखाएं, लगभग 24, लगभग 18, लगभग 26। तो आपको ध्यान रखना है 37 में से 8 घटा दो, लगभग 30 अक्षांश रेखाओं का विस्तार है क्या भारत के मध्य से। ये तो हो गया हमारा अक्षांश विस्तार। और अब ये इस प्रकार से मैंने आपको बताया था ना, इस प्रकार से विभाजित किया था 2 भागों में, इस प्रकार से भी रेखाएं गुजर रही थी। आपको मैंने बताया था ये थी हमारी मुख्य प्रधान रेखा या प्रधान यमुनोत्तर रेखा, इसके इधर पूर्व दिशा, इसके इधर क्या है पश्चिम दिशा, इधर कौन सी दिशा पूर्व दिशा, इधर पश्चिमी दिशा। तो भारत किस देशांतर में था, पूर्वी देशांतर में। तो यहां से भी कोई ना कोई सी देशांतर रेखा गुजर रही होगी, और ये यहां से भी कोई ना कोई देशांतर रेखा गुजर रही होगी। यहां मैंने आपको बताया था कौन सा बिंदु, सरकरीक या गुहार मोती। यहां से जो अक्षांश विस्तार है वो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है हमारा, यानी कि 68 59 21 प्रकार से 68 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य किसका विस्तार है हमारे भारत का। देशांतर रेखाओं के मध्य किसका विस्तार है, भारत का। यदि आपसे अक्षांश रेखाओं के हिसाब से पूछे तो कितने में है हमारा, देखो यहां पे एक चीज समझाता हूं। यदि आपसे पूछा कि भारत का अक्षांश विस्तार, अक्षांश विस्तार कितना है, और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा देशांतर विस्तार कितना है। क्या पूछेगा आपसे, अक्षांश विस्तार कितना है और देशांतर विस्तार कितना है। तो मैंने आपको क्या बताया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, नॉर्थ मैंने उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य क्या है अक्षांश विस्तार। ये तो हो गया हमारा अक्षांश विस्तार। यदि आपसे देशांतर विस्तार पूछा
तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये क्या हमारा अक्षांश विस्तार है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना, पूर्वी अक्षांश यानी कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, तो उनके मध्य कौन कौन सी रेखा गुजर रही थी। अक्षांश के मध्य तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, यानी कि ये यहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही, 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ से कौन सी गुजर रही, 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो हो गया हमारी इस प्रकार से जो पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा खींची थी, क्या थी, अक्षांश रेखाएं। तो इस प्रकार से कितनी अक्षांश रेखाएं, लगभग 30। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा खींच रहे थे, इन्हें क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। इसके मध्य कितने डिग्री का, कितने कहां से विस्तार शुरू है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या हमारा देशांतरीय विस्तार है। लगभग 30 अक्षांश रेखाएं और लगभग 30 ही देशांतर रेखा के मध्य क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार क्या है हमारा। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार क्या है हमारा। इसके बाद बात करते हैं भारत के मध्य से। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जब मैं आपको पिछली क्लास पढ़ा था और मैंने आपको 28 राज्य बताए थे, और तभी मैंने बताया था कि ये राज्य हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब हमें पता ये रही हमारी क्या, पृथ्वी। पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरी थी, कौन सी, जो 2 बराबर भाग में बांटा था जिसने पृथ्वी को, उसका नाम क्या था हमारा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या शून्य डिग्री रेखा। और विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री से एक रेखा गुजर रही थी जिसका नाम क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, भारत के मध्य से। जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कर्क रेखा किस किस महाद्वीप से गुजर रही है और किस देश से होकर गुजर रही है। तो अभी हम बात कर रहे हैं भारत की, और हमें पता कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, यहां पे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ये क्या है हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये इसका क्या नाम है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और हमें पता 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हमने एक नाम दिया हुआ जिसका नाम क्या है हमारा, कर्क रेखा। क्या नाम दिया है हमने, कर्क रेखा। और कर्क रेखा हमारे क्या है, भारत को लगभग 2 बराबर भाग में क्या करती है, विभाजित करती है। तो पूछेगा आपसे कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। ठीक है, जिसका मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। तीसरा क्वेश्चन होगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम राज्यों की बात करें, पहला क्वेश्चन बनेगा कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से पहला क्वेश्चन होगा कितने राज्यों से। और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो पूछतेगा कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं। ये 2 क्वेश्चन बनेंगे। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है जिसका मान कितना है, 23.5 डिग्री उत्तर। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है और किस किस राज्य से होकर गुजरती है। मैं आपको मैप में दिखाता हूं। मैंने आपको बताया था एक राज्य था गुजरात, गुजरात के बाद एक राज्य इस प्रकार से था हमारा, कौन सा, राजस्थान। राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। राजस्थान के बाद एक राज्य था हमारा
ये रहा हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये रहा झारखंड और ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल, और ये रहा त्रिपुरा और ये रहा हमारा मिजोरम। तो करेक्ट रेखा कितने राज्यों से गुजरी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये रहा हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। और यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम देखेंगे तो मिजोरम, ये रहा त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो कितने राज्यों से होकर गुजरी हमारी कर्क रेखा? 8 राज्य। तो कितने राज्यों से होकर गुजरी हमारी? 8 राज्य। कौन कौन से राज्य हमारे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए हमारे? 8 राज्य हो गए हमारे। और यही से एक क्वेश्चन बनता है, जो झारखंड की राजधानी क्या है हमारी? कमेंट करके बताना, झारखंड की राजधानी क्या है हमारी? रांची। झारखंड की राजधानी रांची। ये कहां पर है? ये कर्क रेखा पर क्या है? स्थित है। देखो यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। 3-4 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस बार संभावना है। कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो भारत के कहां से गुजरी? मध्य प्रदेश से। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से गुजरी? 8 राज्यों से। बहुत से यूट्यूब के जो चैनल है उनके माध्यम से आप ट्रिक भी पढ़ते होगे, मित्र पर गम छा इस प्रकार से कोई ट्रिक है, पर कोई ट्रिक नहीं है। आपको मैप याद होगा ना तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे कि यहां से कौन सा राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा और ये हमारा मिजोरम। कितने राज्य हो गए हमारे? 8 राज्य। कौन से राज्य हो गए? ये हो गए हमारे। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना, झारखंड की राजधानी क्या है हमारी? रांची। झारखंड की राजधानी रांची कहां पर स्थित है? एकदम से कहां पर स्थित है? हमारा कर्क रेखा पर स्थित है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कर्क रेखा पर राज्य और कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर राज्य और पश्चिम से पूर्व की ओर राज्य। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। और बची हुई बात हम अगली क्लास जो हमारी तीसरा लेक्चर होगा उसमें करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि भारत की स्थल सीमा किससे लग रही है, जलीय सीमा किससे लग रही है, और जितनी भी सामान्य परिचय में बची हुई बातें हैं उन सब के ऊपर बात करेंगे हम अगली क्लास में। कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने प्रिय मित्र को शेयर करना, यानी कि उनको भी हमारे चैनल में जोड़ने का कष्ट करना। धन्यवाद।